मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों, मेरे दोस्तों और सभी देशवासियों। आप सबको पता है कि अभी आप लोगों ने एक व्रत मनाया बड़े उत्साह के साथ, करवा चौथ। तो आज हम लोग संडे स्पेशल में इसी के बारे में कुछ विचार करेंगे, चिंतन करेंगे और मनन करेंगे। कहते हैं अगर हमारे विद्वानों ने जो भी पर्व बनाए हैं उसके पीछे धार्मिक महत्व तो है ही, साथ में वैज्ञानिक महत्व भी है। ये पर्व हमें क्यों मनाने चाहिए, कैसे मनाने चाहिए, उसके पीछे लाभ क्या है, हम इन चीज़ों पर विचार करें, है ना। केवल मनाने से, जैसे पढ़ाई केवल पढ़ने से कुछ नहीं होगा, हमें विचार करना है कि आखिर हम लोग पढ़ाई क्यों करें। कहते हैं पढ़ाई इसलिए होता है कि हम ये जाने कि गलत क्या है और सही क्या है, हमें जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज हम लोग शिक्षित हैं, घरों में कोई कमी नहीं है, पक्के मकान, एसी लगी, लेकिन फिर भी क्या है, जो हमारा माइंड, उसमें शांति नहीं है, उसमें वो आनंद नहीं है, वो खुशियाँ नहीं है जो हमें जंगल में रहकर मिलती थी। पहले हम लोग गरीब थे, गांव में थे, बड़ा आनंद आता था, लेकिन आज वो हमने आनंद खो दिया है, क्योंकि हम पुरानी परंपराएं मना तो रहे हैं, पर उनका उद्देश्य क्या है, उनका किस तरह से उनको मनाना चाहिए, उनके पीछे रहस्य क्या है, ये हम नहीं विचार कर पाते। बस केवल क्या है, जो पुरानी परंपराएं हैं उनको अपने नए ढंग से, नए तरीके से मना रहे हैं और आनंद ले रहे हैं, लेकिन उसके पीछे रहस्य क्या है, उसके पीछे विद्वानों का मत क्या है, कभी हमने इस पर विचार नहीं किया। तो इसी पर्व पर हम लोग विचार करते हैं। प्रभु राम की कृपा से जो भी माँ सरस्वती के विचार कृपा से आए हैं उनको आपके साथ शेयर करते हैं। आप लोग सभी लोग आनंदित रहे और यूं ही पर्व मनाते रहे जिस प्रकार आपने अभी करवा चौथ का व्रत बनाया। कहते हैं करवा चौथ का व्रत है क्या, कहते हैं ये प्रेम, नंबर तो प्रेम। अगर हम आपकी बात करें तो प्रेम क्या है, कहते हैं ये पर्व जो मनाया जाता है ये दो उद्यम मनाया जाता है। अगर हम लोग प्रकृति की बात करें तो अपने यहाँ क्या है, एक सूर्य है जो हमें दिन में प्रकाश देता है। तो ये व्रत जो है कब शुरू होता है, इसकी शुरुआत होती है सूर्योदय से। जब सूर्य का उदय होता है तब से इस व्रत का शुरुआत होता है। तो क्या है ये प्रेम, और इसके अंतिम कब होता है, जब चंद्र उदय होता है। मतलब दो तिथियों के या दो प्राकृतिक क्रियाओं को उदय पड़ी पर मनाया जाता है। जिस प्रकार अगर देखा जाए तो पति और पत्नी जब उनकी शादी होती है तो दो उदय तो होते हैं, एक कहीं का होता है, एक कहीं का होता है, दोनों को आपस में मिला दिया जाता है। तो यदि उनमें प्रेम नहीं है, जिस प्रकार मान लीजिए दो परिवार, एक मायके पक्ष वाला, एक ससुराल पक्ष वाला, ये दो परिवार जब मिलते हैं तो एक स्थापना होती है एक नए परिवार की। दो गुण, दो तिथियां, दो अलग अलग परंपराएं जब एक साथ मिलती हैं तो तब एक नए परिवार की स्थापना होती है। अगर उसमें प्रेम नहीं है तो परिवार का क्या होगा, अंत हो जाएगा। तो इस व्रत की जो पहली सीढ़ी है वो है प्रेम। वैसे भी कहते हैं ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित हो, है ना। सबसे बड़ी चीज है प्रेम। परिवार को चलाना है तो प्रेम ही चाहिए। कैसा प्रेम, प्रेम में त्याग होना चाहिए। कहते हैं इसमें क्या है, प्रेम और भक्ति। भक्ति इसकी चंद्रदेव की भक्ति। कहते हैं चंद्रदेव एक सूर्य जो है वो हमें दिन में प्रकाश देता है, दिन में उष्मा देता है, पर उसमें जो तेज होता है बहुत तेज होता है, पर जो हमें चंद्रदेव हैं वो हमें रात में देते हैं। अब तो मान लो काफी लाइटें लग गई हैं, सुविधाएं हो गई हैं, अब तो रात में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी काफी इलाका ऐसे हैं जहां आज भी अंधेरा होता है। रास्ते में अगर हमें कोई अंधेरे में प्रकाश दिखाता है तो वो चंद्र देवता ही तो हैं।
जब कभी हम भटक जाते हैं जीवन में तो क्या होता है, हमारी पत्नी तो हमें साथ देती है, वही तो हमें प्रकार दिखाती है। इतिहास गवाह है कि जब जब भी कभी भी पुरुषों पर कोई मुसीबत आई है तो महिलाओं ने ही साथ दिया है। वो चाहे राजा दशरथ हो, युद्ध के लिए जब जा रहे थे तो कैकेयी ने अपनी अंगुली, कहते हैं उनके जो रथ था उसकी जो कीली होती है ना पहिए में, वो निकल गई थी। कैकेयी ने अपनी अंगुली लगा दी थी। तब राजा दशरथ ने प्रसन्न होकर उनसे वर मांगने को कहा था और वही 2 वरदान उन्होंने मांगी थी। जब जब ये समस्या आई है तो महिलाओं ने, कहते नहीं कि पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। तो यहां पर भी है सूर्य उदय एक पक्ष है और एक क्या है, चंद्र उदय। यहां पर 2 उदयों का आपस में क्या हो रहा है, मिलान हो रहा है। उस व्रत को हम क्या बोलते हैं, करवा चौथ बोलते हैं। महिलाएं जो होती हैं बिना कुछ खाए पिए, यहां तक कि जल भी नहीं पीती हैं, निर्जला व्रत रहती हैं। तो ये 2 उदय वाले तिथियां हैं। सूर्य उदय से शुरुआत होता है और चंद्र उदय तक अंत होता है ना। तो चंद्रमा वो चीज होता है जो हमें अंधेरे में, मतलब अंधेरे में प्रकाश देता है। इसी प्रकार पति पत्नी वो होते हैं जो आपस में मिलकर एक नए परिवार की सृष्टि करते हैं। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने पूरे ब्रह्मांड रचना की, उसी प्रकार एक पति पत्नी भी नए सृष्टि करते हैं। जैसे पति पत्नी होंगे उनके बच्चे भी वैसे ही होंगे, और जैसे उनके बच्चे होंगे जैसा परिवार भी होगा, आपका गांव मोहल्ला भी वैसे ही होगा और देश भी वैसे बनेगा। तो यदि 2 बच्चे, एक लड़का और लड़की, जब उनकी शादी होती है, अगर वो शिक्षित है, उन्हें पता है व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तो देश का भी विकास होगा। और जब उन्हें ही नहीं पता कि अगर परिवार होता क्या है, पत्नी क्या होती है, पति क्या होता है, कैसे चलेगा परिवार। तो ये व्रत रखा जाता है। कहते हैं इसमें क्या है, नंबर 1 तो इसमें प्रेम है और भक्ति है। कैसी भक्ति, जिस प्रकार मां पार्वती ने भक्ति की थी, अपनी भक्ति के दम पर भगवान शंकर को प्राप्त किया था। तो भक्ति होनी चाहिए। और क्या है, त्याग, इसमें त्याग है। काय का त्याग है, भोजन का त्याग है, जल का त्याग है। कहते हैं यहां तक कि भी अगर थूक भी आ जाती है तो उसको भी नहीं ले सकते हैं। तो काफी इसमें त्याग है। त्याग किसके लिए, अपने पति की उम्र के लिए, अपने बच्चों के विकास के लिए, अपने परिवार को अच्छा चलाने के लिए। तो केवल एक व्रत नहीं है, एक क्या है, एक जीवन का आधार है। तो कहते हैं पति और पत्नी ही देश के भविष्य निर्माता होते हैं। कहते हैं चिल्ड्रन आर फ्यूचर ऑफ कंट्री, बच्चे देश के भविष्य हैं। तो उसके पहले मदर एंड फादर आर मेकर ऑफ फ्यूचर, माने ऑफ इंडिया या कंट्री। अगर बच्चे देश के भविष्य हैं तो पेरेंट्स आर मेकर ऑफ फ्यूचर, माता और पिता या पति और पत्नी भविष्य को बनाने वाले हैं। क्योंकि पहली गुरु माँ ही होती है। जब माँ शिक्षित नहीं होगी, जब माँ को अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को ज्ञान क्या देगा। जब गुरु शिक्षित होगा, गुरु को पता होगा व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तब वो अपने शिष्यों को, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा पाएगा। तो क्या होना चाहिए, क्या पर्व है ये, प्रेम, भक्ति, त्याग और बलिदान। कब से बलिदान करनी पड़ती है। और सौभाग्य, कहते हैं जहां पे दवा काम नहीं करती वहां पे दुआ काम करती है। इतिहास गवाह है कि अब बता कि कई महिलाएं हुई, जैसे एक महिला हुई करवा, एक करवा थी, एक वीरवती थी, माता अनसुईया थी। ये सभी माताएं हैं, मां करवा, मां वीरवती, मां अनसुईया, मां सावित्री, मां द्रौपदी। इन्होंने अपनी शक्ति के दम पर, कहते हैं कि आपको पता ही है, एक कहानी आती है करवा कहानी आती, कहते हैं बताते हैं, विद्वानों का मत है कि क्योंकि आपका इंडिया बड़ा है, यहाँ कई परंपरा के लोग रहते हैं, कई प्रदेश है, तो हर जगह की कहानी अलग अलग है ना। कभी भी कोई भी पर्व हो
तो एक पर भी कई कहानियां होती हैं, तो यहाँ पे भी कई कहानियां आती हैं। एक कहानी के साथ आती, कहते हैं एक महिला होती है, कहते हैं धोबिन होती है, इसका नाम होता है करवा। कहते हैं उसका पति एक दिन नदी में कपड़े धो रहा होता है, तो जो मगरमच्छ होता है उसका पैर पकड़ लेता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। तो बताते हैं कि जो महिला थी करवा, वो अपनी शक्ति के दम पर, अपनी पतिव्रता के धर्म पर, कहते हैं वो यमराज के पास पहुंच गई और अपने पति के प्राण को वापस कर लाई। इसे बताते हैं, जैसे आपने देखा मां सावित्री ने भी अपनी शक्ति के दम पर सत्यवान के प्राण बचा लिए थे। तो जहां दवा काम करना बंद कर देती है, वहां दुआ काम करती है। बहुत सी चीजें ऐसी है जो हमें प्रार्थना के दम पर मिल सकती हैं, जो हमें, जब हम कोई काम करने में असमर्थ हो जाते हैं, जब बॉडी काम करना बंद कर देती है, तो ईश्वर की कृपा आप पर नजर आती है, वो अद्भुत है। तो आपको पता है कि इसी बलिदान के दम पर क्या हुआ, सौभाग्य प्राप्त किया इन महिलाओं ने। करवा ने, जिनके पति मौत कैसे हुई थी, एक मगरमच्छ के काटने से या निगलने से हुई थी। करवा ने प्रयास किया और अपनी शक्ति के दम पर, कहते हैं महिलाएं किसी के दम पर, महिलाएं जो है किसी मायने में कमजोर नहीं है। अगर महिलाएं चाहें तो घर को स्वर्ग बना सकती हैं, अगर महिलाएं चाहें तो घर को नरक बना सकती हैं, क्योंकि वो ही आज शक्ति हैं। वो भी आप देख लीजिए, सभी दीपार लगभग महिलाओं को तो मिले हैं। तो ये आपका जो करवा चौथ व्रत है, वो प्रेम, भक्ति, त्याग, बलिदान और सौभाग्य का प्रतीक है। अभी आप लोगों ने मनाया, कुछ इसके बारे में हम लोग विचार करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे। देखिए हम लोग करते हैं शिव एजुकेशन फील्ड के माध्यम, क्योंकि हम चाहते हैं जो नई पीढ़ी आए वो सिर्फ पढ़ी लिखी ना हो, क्योंकि आज वो बच्चे हैं पर कल वो देश के भावी कर्णधार होंगे। कोई पति होगा, कोई पत्नी होगा, जब उन्हें सही तरीका मालूम होगा तब वो विकास कर पाएंगे। देखते हैं हम लोग कि क्या हुआ। कहते हैं एक माँ थी वीरवती, कहते हैं कि वो व्रत रहती हैं, उनके भाई थे पर वो व्रत रहने में असमर्थ थी। तो उनके भाइयों ने किया, एक दीपक का चंद्र बना दिया, है ना। तो उनकी पति की मृत्यु हो जाती है, फिर वो अपने दम के पर वो अपने पति को जीवित कर सकती हैं, जीवित उन्होंने किया। और आपको पता है कि स्कंद पुराण में आता है कि जो माता अनसुईया थी, उन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा। तो जो करवा है, एक माँ थी जो कहते हैं धोबिन थी, उन्होंने व्रत रखा, उनके नाम पर ये व्रत मनाया जाता है इस कहानी पर। ठीक है भैया। तो करवा कौन थी? करवा एक महिला थी, है ना भैया, धोबिन थी, बताते हैं। चौथ कहते हैं ये, अब बताइए, कार्तिक माह की चतुर्थी को मनाया जाता है, इसलिए इसे बोलते हैं चौथ। ठीक है। कहते हैं माता सावित्री ने भी इसका व्रत रखा था, और जो माँ हमारी जो द्रौपदी माता है, उन्होंने भी इसका व्रत रखा था। कहने मतलब ये, जो भी इतिहास में महिलाएं हैं, उन सब ने अपनी शक्ति के दम पर अपने पतियों को समय समय पर उनकी मदद की। तो महिलाएं वो होती हैं, कहते नहीं, महिलाएं ऐसी कंधा होती है। अगर मान लीजिए अगर पति सूर्य उदय है तो महिलाएं क्या है? चंद्र उदय है। अगर मैका आपका, यदि ससुराल आपका सूर्योदय है तो मैका आपका क्या है? चंद्र उदय है। ये दोनों का मिलन है, ये दो परिवारों का मिलन है। ये केवल दो परिवारों का मिलन नहीं, बल्कि दो आत्माओं का मिलन है। जब दो आत्माएं मिलती हैं तब एक परिवार का निर्माण होता है। पर अगर वो आत्माएं नेगेटिव पॉइंट से भरी हो तो आपस में क्या होगा? मेल नहीं हो पाएगा, और जब मेल नहीं होगा तो क्या होगा? विघटन होगा, आपस में लड़ाई होगी। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है, समझना है। हम
अभिभावक भी चाहिए कि वो अपनी लड़कियों को या अपने लड़कों को इस प्रकार शिक्षित करें, समाज के लिए ऐसा बनाएं कि वो केवल आपके ही लड़के नहीं हैं, आपकी ही लड़की नहीं है, कल उनको खुद जाना पड़ेगा। उन्हें ऐसी व्यवस्था दें, उन्हें ऐसा शिक्षित करें, ऐसा ज्ञान दें कि वो खुद अपने पैरों पर वो खड़े हो सके, समाज को अच्छी रास्ता करें, ऐसा दीपक बनाएं, ऐसा मिसाल बनाएं। और बच्चों से भी हमारी सलाह है कि आप लोग भी ऐसा बने कि आपको या आपके ऊपर माता पिता को गर्व हो। जिस प्रकार सीता पर जनक जी को गर्व हुआ था, जिस समय जनक जी सीता जी के मिलने के लिए चित्रकूट गए थे और उन्होंने उस स्थिति को देखा कि मेरी बेटी ने आज मेरे सिर को ऊंचा कर दिया। तो क्या कहते हैं, पति का साथ निभाना यह पत्नी का कर्तव्य होता है। वनवास तो केवल राम को भी था, अगर सीता चाहती तो न जाती, पर उन्होंने क्या किया, पतिव्रत धर्म अपनाया। तो कहने का मतलब ये है कि पूजा में अगर ईमानदारी से, कहते निर्मल मन जन सोई मोई भावा, मोई कपट छल छिद न भावा। तो भक्ति होनी चाहिए, निर्मल मन से होनी चाहिए। अगला आता है कि कहते हैं कि इसमें कहते हैं व्रत की शुरुआत कैसे होती है। कहते हैं कि शुरुआत होती है कि सबसे पहले करवा चौथ के दिन पहले बताते हैं कि जो सरगी भेजी जाती है, जो ससुराल मतलब सास जो होती है वो अपनी बहू को सरगी भेजती है। अब सरगी में क्या होती है, कई स्वादिष्ट मेवे या मिठाइयाँ या अन्य खाने चीजें होती हैं। ये क्या है, एक सास का प्रेम ही तो है। कहते हैं मैके पचवाले भी भेजते हैं। ये क्या है, ये दोनों का प्रेम है। तो ये केवल व्रत ही नहीं है, अगर इसको सही किया जाए तो क्या है, ये सास का या ससुराल पक्ष का और मैके पक्ष का क्या है, ये प्रेम का व्रत है। इस प्रकार एक सूर्योदय और एक चंद्रोदय होता है, उसी प्रकार कहते हैं इसको पहले खाया जाता है। करवा चौथ के पहले खाया जाने वाला भोजन होता है। इसमें होते हैं सूखे मेवे होते हैं, मिठाइयाँ होती है और नारियल होता है। ठीक है। अब देखिए अगला क्या आता है कि कहते हैं कि छलनी देखा आपने, है ना, उससे देखा जाता है। क्यों देखा जाता है, बताते हैं कि अब पता है जब हम कोई चीज छलनी से देते हैं तो उसके कई प्रतिबिंब बन जाते हैं। तो महिलाएं भगवान चंद्रदेव से प्रार्थना करती हैं कि जिस प्रकार इस छलनी में, इस जो छलनी है इसमें क्या है, कई छिद्र है, कई प्रतिबिंब बनते हैं, इसी प्रकार मेरे भी पति की उम्र जो हो काफी लंबी हो। या ये मान लीजिए आपको पता है छलनी करती क्या है, जब आटे को हम छानते हैं ना, देखा होगा आटा नीचे निकल जाता है, जो होता है गुड़, और उसके जो अवगुण होते हैं वो रह जाते हैं बाहर। कहने मतलब ये हुआ कि अगर मेरे पति के अंदर या मेरी पत्नी के अंदर कोई अगर अवगुण है तो उसको हम ग्रहण कर लें, समाज को ना बताएं, और उसके जो गुण हैं वो समाज को बताएं। क्योंकि दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं होता है या कोई महिला नहीं है या ऐसा कोई सिक्का नहीं है जिसमें सिर्फ केवल क्या हो, एक ही साइड हो, दूसरी साइड ना हो। कहने मतलब ये हुआ हर आदमी अंदर कुछ ना कुछ गुण और अवगुण होते हैं। हमें गुणों को छिपा लेना है और अवगुणों को हमें अवगुणों को छिपा लेना है जो छलनी करती है। छलनी करती है ना। और अगर ना हमें जो हमारे क्या है मतलब गुण हैं उनको दिखाना है लोगों को। मतलब कहने मतलब ये हुआ अपनी पत्नी की हमेशा तारीफ ही समाज में करना है, अपने पति की हमेशा तारीफ ही करना है और उनके अवगुणों को आपस में मिलजुल के बांट लेना है। चलनी और क्या लिखा और कब मनाया जाता है आपको पता है, ये कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की जो होती है ना चतुर्थी होती है। आपको पता है कृष्ण पक्ष क्या होता है, कृष्ण पक्ष एक ऐसा मतलब क्या होता है जो
घटता है। कहने मतलब ये आदमी की उम्र घटनी है या पुरुष महिलाओं की उम्र घटनी है। तो महिलाएं जो होती हैं वो यमराज से या चंद्र, आपको पता है चंद्र में क्या होता है, कहते हैं उसमें अमृत की किरणें होती हैं। अभी आपने देखा इसके पहले एक पर्व हुआ था शरद पूर्णिमा, अभी आपको पता है अश्विनी माह के महीने में होता है। कहते हैं हम लोग कहते हैं शरद पूर्णिमा के दिन लोग जो अपनी बनाते हैं खीर और कहाँ रखते हैं, छत में रखते हैं। क्यों रखते हैं, सोचते हैं कि चंद्रमा में क्या होती है, अमृत की किरणें होती हैं। और ये हमारा विज्ञान भी कहता है कि इस महीने में चंद्रदेव की किरणों में अमृत की वर्षा होती है। ये हमारा विज्ञान भी कहता है। इस समय लगभग 10-5 दिन अगर आप चांदनी रात में रहते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होगा, निगेटिव पॉइंट हटेंगे और पॉजिटिव पॉइंट आपके अंदर आएगी। या ये मान लीजिए नेगेटिव ऊर्जा घटेगी और जो पॉजिटिव ऊर्जा होती है वो बढ़ेगी। कहते हैं जिस प्रकार सुबह 4 बजे उठने से आपकी बॉडी में और अगर टहलते हैं तो क्या होता है, हमारे अंदर पॉजिटिव विचार आते हैं और नेगेटिव विचार क्या होते हैं, अलग होते हैं। उसी प्रकार इस माह में, इस समय में यदि आप चंद्रमा के आसपास या उसके छाया में रहते हैं, आपने देखा होगा पहले जमाने में क्या होता था, इस समय लोग कुश्ती लड़ते थे रात में, दंगल वगैरह होते थे, रात में होते थे। क्यों, इसमें क्या होती, एक तो दंगल हो रहा है, उसी बात जो चंद्रमा की किरणें हैं वो हमें ऊर्जा दे रही हैं, अमृत देती हैं। तो इस तरह के ये भी पक्ष अच्छा है। अगला आपका है कि इन महिलाओं का किया हमारे साथ, मतलब इन महिलाओं का इतिहास है जिन्होंने किया अपनी दम पे, अपनी शक्ति पर अपने पतियों के प्राण बचाए। माँ करवा, माँ वीरवती, माँ अनसुईया, सावित्री, द्रौपदी, है ना। अनसुईया ने और द्रौपदी ने तो अपने पतियों की रक्षा की। वो पता, सावित्री ने अपने प्राण बचाए पति के, वीरवती ने भी अपने पति के प्राण बचाए। पर कैसे, प्रेम, भक्ति और त्याग के दम पर। ये करो कि आप लोग पर डे पति को मारो, जैसे आप लोगों ने यूट्यूब में देखते होंगे, दिखाया जाता है, वीडियो लोग बनाते हैं, कॉमेडियन करते हैं कि साल भर मारती हैं और एक दिन पूजती हैं। तो ये नौटंकी सही नहीं है। वास्तविकता में रहिए, अपने पति का सम्मान करिए और मिलजुल कर रहिए। पति और पत्नी एक गाड़ी के 2 पहिए होते हैं, एक परिवार की नींव होते हैं। जितना वो लोग मिलजुल के रहेंगे उस परिवार का उतना ही अधिक विकास होगा। तो आप लोग भी रहिए, इस पर्व को आप लोगों ने मनाया। अब इस पर्व को केवल भूलना नहीं है, मतलब पर डे जितना प्रेम आपने उस दिन किया था, जितने मिलजुल के उस दिन रहे थे, वो आपको साल भर करना है। साल भर ही नहीं, हमेशा करना है। ससुराल पक्ष वाले भी, मैके पक्ष वाले भी, सब मिलजुल के रहें। यही है प्रेम, यही है इस व्रत का मतलब। तब आपका ये व्रत जो है वो साकार होगा सही अर्थों में। तब आपके अंदर ऊर्जा आएगी। जिस घड़े में जितना अधिक पानी भरा जाएगा वो पानी उतना ही अधिक काम आएगा। और जब घड़ा खुद खाली होगा तो पानी कहां से देगा। अगला क्या है, कहते हैं चंद्रमा क्या है, मन के अधिपत है। और चंद्रमा में और क्या है, अमृतमयी किरणें होती हैं। ये हमें करती क्या है, ये हमें शांति देती है। आपको पता है, आप चंद्रमा में क्या है, शीतलता है। सूर्य में क्या होता है, सुबह शाम शीतलता होती है, पर दोपहर में क्या होता है, बहुत ज्यादा हीट होती है। पर चंद्रमा में क्या होता है, हमेशा शीतलता होती है, हमेशा उसमें अमृत की किरणें होती हैं। तो क्या होता है, उसमें शांति होती है, भावनात्मक। कहते हैं पूरा खेल भावना का है। जैसी आपकी भावना रहेगी और वैसा ही आपका विचार बनेगा, और जैसा विचार बनेगा वैसा ही आपका मन बनेगा, और जैसा मन बनेगा वैसा ही आप बोलेंगे। तो हमें हमेशा अच्छे विचार लेना है, हमें करनी है पूजा, है ना, और चंद्रदेव से करनी है प्रार्थना
कि वो हमारे पति की उम्र लंबी करें, मैं सौभाग्यशाली रहूं, मेरा परिवार सुख सुविधाओं से परिपूर्ण हो। और क्या संतुलन, ये कहते हैं संतुलन, चंद्रदेव में संतुलन है। चंद्रदेव में सिखाते हैं कि भैया जिंदगी का सिस्टम क्या है। जिंदगी में ऊपर या घटना बढ़ना होता है, जो भी पैदा हुआ है वो घट बढ़ रहा है, और जब कोई पूर्ण हो जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा, फिर जन्म होगा, फिर घटेंगे बढ़ेंगे। कहने मतलब ये, जिस प्रकार चंद्र की कलाएं घटती और बढ़ती रहती हैं, उस प्रकार जीवन में भी क्या होता है, सुख और दुख आता रहता है। ना तो सुख का कोई अंत है, ना तो दुख का कोई अंत है। कहते हैं सुख का तो अंत है पर दुख का कोई अंत नहीं है ना। कहते हैं दुख तो अपना साथी है, सुख आता जाता रहता है। तो वहां पर जो भी स्थितियां हैं, हम उसी में सुख रहे, मतलब सुखी रहे, आनंदित रहे, और पति पत्नी मिलकर आपस में नए परिवार की, नए समाज की निर्माण करें। क्योंकि जानिए, जैसे ही पति पत्नी होंगे वैसे ही बच्चे होंगे, वैसा ही आपका घर बनेगा, और वैसा ही आपका देश बनेगा। तो प्रथम पीढ़ी क्या है, या प्रथम जो आपकी सीढ़ी है वो क्या है, पति और पत्नी। जो आपका व्रत भी था पति और पत्नी का, प्रेम त्याग का। तो हमें रखना है संतुलन, विचारों में, मान सम्मान में, पति पत्नी में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। ये परंपरा चली आई कि भाई कुल लोग अपने पति की करते हैं पूजा, अच्छी बात है, पर पति और पत्नी आपस में बराबर हैं, सम हैं। ये नहीं कि पति देवता है और पत्नी कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दोनों बराबर हैं, दोनों पूजनीय हैं, और दोनों का परिवार के लिए विकास में बहुत ही महत्व है। तो हमें संतुलन बनाकर रखना है। पोषण, इस जब पति पत्नी मिलजुल कर रहेंगे तो परिवार को पोषण मिलेगा, ऊर्जा मिलेगी। अगर रोज लड़ाई होगी तो क्या बनेगा, कुछ नहीं मिलेगा। तो हमें लड़ाई से बचना है, मिलजुल कर रहना है। पता है कि अभी शरद पूर्णिमा थी, चांदनी किरणें थी, लोग उससे ऊर्जा लेते थे। अब ये लिखा है कि क्या होता है, जो आपका चंद्रदेव होता है, जो हमारे चंद्रदेव हैं, वो हमें अंधकार, आपको पता है रात में क्या होता है, अंधेरा भी होता है, पर जैसे ही चंद्रमा निकलता है, आपको पता है अंधेरा क्या होता है, गायब हो जाता है, हमें प्रकाश दिखाई पड़ता है। आपने महसूस किया होगा कि जब कभी आप अंधेरे में गए होंगे, अगर चंद्रमा निकला हुआ है तो आपको प्रकाश दिखाई पड़ता है। अगर कोई अंधेरे में, सूर्य तो केवल दिन में प्रकाश देता है, जब सूर्य का प्रकाश नहीं होता है, जब कोई साथ नहीं देता है, तो उस समय जिस प्रकार पत्नी साथ देती है, उसी प्रकार रात के अंधेरे में चंद्रमा साथ देता है। या ये मान लीजिए जिस प्रकार रात में चंद्रमा साथ देता है, उसी प्रकार घर में मुसीबत में पति और पत्नी एक दूसरे की मदद करते हैं। तो मिलजुल कर रहिए, आनंदित रहिए, और अंधकार को हटाइए, नकारात्मक विचार हटाइए, और जो सकारात्मक विचार हैं, जो प्रकाश है, उसकी ओर आगे बढ़िए। कहते हैं कि कुछ जगह ऐसी परंपरा, जैसे गुजरात और राजस्थान बताते हैं कि वहाँ कुमारी जो कन्याएं होती हैं वो भी करवा चौथ का व्रत रखती हैं, पर वो माँ देवी गौरी जो है उनकी करती पूजा। क्यों करती है? क्योंकि डालिए, ऐसा नहीं कि केवल विवाहित ही मतलब ये व्रत रखे। इस व्रत का मतलब ही है कि जो मेरे पति, उनकी उम्र बढ़े, और जिनके पति नहीं है, वो माँ से करती है प्रार्थना कि हे माँ, जो मुझे पति मिले वो गुणों वाला मिले, अच्छा मिले, जिस प्रकार भगवान शंकर हैं इस तरह पति मिले, अच्छा पति मिले, जो हमें आगे बढ़ाए। ये करती हैं। वो भी चंद्र कि हमारा पति जो हो गुणों वाला हो। लेकिन उसके पहले बड़ी विडंबना होती है, हम चाहते हैं कि हमें जो पति मिले वो अच्छा मिले, पर हम कैसे होते हैं, हम अवगुणों से भरे होते हैं। अच्छा पाने से पहले हमें तो अच्छा बनना पड़ेगा,
यदि आप पहले से ही मुंह में मैनपुरी भरे हुए हैं और बर्फी खा रहे हैं तो बताओ मजा आएगा क्या? यदि आपके अंदर पहले से ही अवगुण भरे हुए हैं और कोई गुण वाली चीज मिल गई तो आपको हजम ही नहीं करेगी, आपका मैच ही नहीं करेगा। तो जिसकी हम कामना करते हैं, जिस गुणों की, जिस खानों की, जिस अच्छी बातों को, तो उसके पहले आपको भी अपने शरीर में, अपनी आत्मा में, अपने मन में, अपने इष्ट के द्वारा उन चीजों का ग्रहण करना है। तो आप लोग इस तरह ही पर्व मनाते रहिए और पर्व का उद्देश्य क्या है वो जानते रहिए। हर पर्व के पीछे कुछ ना कुछ वैज्ञानिक दृष्टिकोण है और परिवार किस प्रकार एक होकर चले इसका उद्देश्य होता है। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको कुछ पसंद हो तो जरूर उसको स्वीकार करें, कुछ बुरा लगे तो उसको आप त्याग दीजिए और लगातार विचार करते रहिए, क्योंकि कहते हैं चिंतन से ही, विचार से ही आपका विकास होगा। गलत क्या है, सही क्या है, आप खुद मनन करें और अपनी नई पीढ़ी को अच्छे और सुव्यवस्थित विचार दें। जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। ये बड़े किस्मत वाले हम लोग हैं जो हमें मानव जीवन मिला है, जिसके लिए देवता भी तरसते हैं। स्वर्ग ऊपर नहीं है, स्वर्ग यहीं पर भी है। किसी ने कहा है कि यदि तुम प्रतिदिन मंदिर ना जा सको तो कोई जरूरत नहीं है, पर ऐसे कर्म करो, ऐसे विचार रखो कि जहां आप हो वो जगह ही मंदिर जैसी बन जाए। इन पर्वों को, इन त्योहारों को बड़े आनंद से मनाइए। आपके घर में ही आनंद है। आनंद के लिए रुपए की कोई जरूरत नहीं है। प्रेम के लिए भगवान ने कहा है बस निर्मल मन जन। आपका मन साफ है, बिल्कुल सीधे तरह स्पष्ट है, तो आप आनंदित हो। आप रुपयों से बेड खरीद सकते हो, एसी खरीद सकते हो, पर नींद नहीं खरीद सकते हो। नींद गोली खाने से भी नहीं आती है, पर जब आप नींद आती है, जब आप खूब मेहनत करते हैं, खूब परिश्रम करते हैं, तो अगर टूटी चारपाई में भी आप लेट गए तो बड़े आनंद से नींद आ जाती है। आप पैसों के दम पर खरीद सकते हो भोजन वीआईपी, पर भूख नहीं। जब भूख लगी होती ना तो सूखी रोटी भी पानी चुपर के ऊपर से चम्मच लगाकर बड़ा आनंद देती है। तो आनंद ऐसा नहीं कि पैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसे भी इंपॉर्टेंट, लेकिन वो ईमानदारी के हों, बेईमानी के ना हो, किसी का हक ना छीना हो, ऐसे पैसे हो तो वो भी आनंद देंगी और खुशियां देंगी। तो बस ये पर्व जो है आपने मनाया, यूं ही मनाते रहें। भगवान से प्रार्थना कि आप लोग यूं ही पति पत्नी, जो आज के बच्चे हैं भाभी कर्णधार बनेंगे, वो भी तो पति पत्नी बनेंगे, उनके जीवन में भी हमेशा अच्छाई आएगी। लेकिन अच्छाई पाने से पहले आप अच्छे बनिए। वास्तविक आनंद बस इसी से है, प्रेम, भक्ति, त्याग, बलिदान और सौभाग्य से। तो सभी को एक बार फिर से जो पर्व आप लोग मना चुके हैं उसकी हार्दिक शुभकामनाएं। जो जीवन में अभी और आएगा पर्व, तो ये केवल साल में एक बार ना मनाइए, बल्कि प्रतिदिन मनाइए और प्रतिदिन ईश्वर से प्रार्थना करिए। जीवन में आपके कोई ना कोई तो इष्ट होना चाहिए। जैसे मेरे इष्ट प्रभु राम हैं, ऐसे आप भी जीवन में कोई ना कोई तो इष्ट रखिए। वो आपको प्रेरणा देंगे, नई ऊर्जा देंगे और कुछ ना कुछ सिखाएंगे। तो सभी को सीताराम, जय श्री राम। यूं ही हंसते रहें और मस्ती से पढ़ाई करते रहिए। और पढ़ाई सिर्फ कोर्स को पूरा मत करिए, बल्कि समझिए हमें जीवन कैसे जीना है, क्या चीजें हमें करनी है और क्या चीजें हमें छोड़नी है, क्या हमें पाना है और क्या हमें हटाना है। यही है शिक्षा, जिससे हम जान सकते हैं
व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। गलत क्या है और सही क्या है। क्या हमें दारू पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए, हमें धूम्रपान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, हमें किसी का अधिकार छीनना चाहिए कि नहीं छीनना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो हम लोग फिर मिलेंगे। सभी को जय हिंद, जय भारत।